अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 से 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैलोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। यहाँ पर एक पैलोग्राम गिवन है और यहाँ पर ये पैलोग्राम गिवन है जिसकी वैल्यू एक्स वाई जेड यहाँ पर निकालना है। एक एंगल की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है, किस प्रॉपर्टी से आप यहाँ पर वैल्यू है जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे। इस फिगर में यहाँ पर क्या है y और यहाँ पर है 100, तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? y बराबर हो जाएगा 100 डिग्री के। इसका आपको रीजन बताना पड़ेगा कि ये कैसे 100 यहाँ पर आएगा। रीजन है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो होते हैं बराबर। तो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड होगी। अब क्या करेंगे, दूसरा करेंगे x प्लस 100। x प्लस 100 किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है x प्लस 100। इसका भी रीजन आप देंगे। इसका रीजन क्या देंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर sum of adjacent angles is 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 180 डिग्री, यहाँ पर ट्रांसपोज होगा 100, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 100 डिग्री। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड हो गई, y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब आपको z की वैल्यू निकालना है। तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? z की वैल्यू के निकालने के लिए x बराबर होगा z के। x बराबर है z के और x की वैल्यू है 80 डिग्री। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80 डिग्री। आप रीजन में क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये इस तरीके से आप x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड फिगर है यहाँ पर एक फिगर दिया है। यहाँ पर x है, z है और y है और एक एंगल की वैल्यू यहाँ पर 50 डिग्री दी गई है। तो आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो किस तरीके से x एंड y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे? सबसे पहले जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप इस फिगर को देखेंगे कि इसमें किस तरीके से कहाँ से आप x की वैल्यू या y की वैल्यू या z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। तो यहाँ पर x प्लस 50 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। ये क्यों बराबर है? x प्लस 50 बराबर है 180 डिग्री के। तो रीजन में आप लिखेंगे एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 डिग्री के। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 180 में से 50 जाएगा तो 130 डिग्री। x की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब y और z की वैल्यू है। तो x बराबर है y के बराबर है 130 डिग्री के। ये क्यों बराबर है? y की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। ये क्यों बराबर है? अपोजिट एंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं z पर। z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x बराबर है z के
और x की वैल्यू आपको पता है कि 80 डिग्री है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 डिग्री। z की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। एंड रीजन में आप क्या लिखेंगे अपोजिट, रीजन में लिखेंगे अपोजिट, यहाँ पर जो z है और x है ये भी, तो रीजन में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से यहाँ से भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं अपोजिट एंगल्स। ये x की जो x और z है, सॉरी ये अपोजिट एंगल्स नहीं है, x एंड z है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। x एंड z करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग x है और ये z है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी x बराबर होगा z की, और x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू है 130 डिग्री, तो z की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। x है 130 और x और z करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो x की वैल्यू 130 है तो z की वैल्यू भी 130 हो जाएगी। रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से आप इस पार्ट को कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड फिगर है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है और ये एक पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे जो एंगल x है वो बराबर है 90 डिग्री की। तो ऐसे इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, एंगल x बराबर है 90 डिग्री के। तो आप रीजन में लिख सकते हैं, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो x बराबर होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो x की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री आएगी। एंड अब दूसरा यहाँ पर देखते हैं x प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। ये कैसे आप यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी x y और 30 ये इसका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो आप यहाँ पर इसकी क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू की जगह लिखेंगे 90, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की तो आपने निकाल लिया, y की निकालेंगे एंड y यहाँ पर करेंगे 30 और आ जाएगा 180। अब 90 प्लस 30 करेंगे तो आएगा 120, y बराबर 180। y की वैल्यू करेंगे 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड होगी, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 60 डिग्री। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड हो गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब आपको निकालना है z की वैल्यू। z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y बराबर है z के और बराबर है 60 डिग्री। y बराबर z की क्यों बराबर है, y एंड z ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि बराबर होते हैं y एंड z। y की वैल्यू यहाँ पर है 60 तो z की वैल्यू भी 60 आ जाएगी। तो z की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री, x की वैल्यू है 60 है,
y की वैल्यू भी 60 है एंड x की वैल्यू यहाँ पर 90 है, 90 डिग्री एंड y की वैल्यू है 60। ये आपके आंसर हो जाएंगे। x y z आपका तीनों की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट फिगर पर। सो लेट्स कम टू दी अदर फिगर। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पर। नेक्स्ट फिगर फोर्थ फिगर है। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर y x z की वैल्यू फाइंड करना और एक एंगल की वैल्यू यहाँ पर 80 डिग्री दी गई है। तो सबसे पहले फिगर को देखते हैं। यहाँ पर z बराबर हो जाएगा 80 डिग्री के, z बराबर होगा 80 डिग्री के। यहाँ पर रीजन में क्या लिखेंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है जो कि बराबर होंगे, z बराबर होगा 80 के। अब यहाँ पर एक और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y बराबर होगा 80 के। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये भी बराबर होंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर z की वैल्यू है, y की वैल्यू है। अब आपको निकालना है x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकलेंगे, x प्लस 80 डिग्री, x प्लस y बराबर है 180 डिग्री के। ये है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, y की वैल्यू है 80 और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में। रीजन में लिखेंगे आप एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री का, उसका जो सम है एडजेसेंट एंगल का वो 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकती हैं, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 में से 80 जाएंगे माइनस होंगे तो आ जाएगा 100। x की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी यहाँ से 100। x की वैल्यू z की वैल्यू 80 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री एंड x की वैल्यू आएगी 100 डिग्री। सो अब ये क्वेश्चन फोर्थ फिगर था। अब आते हैं फिफ्थ फिगर पर। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं लास्ट पार्ट पर। इस क्वेश्चन का ये लास्ट फिगर है। एक यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है और यहाँ पर ये y एंगल है, x है, यहाँ पर z है। इनकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। और यहाँ पर एक 40 डिग्री का एंगल यहाँ दिया गया है और एक 112 का एक एंगल यहाँ पर दिया गया है। और बाकी जो यहाँ पर x y z है इनकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, एंगल y बराबर होगा 112 डिग्री के। तो आप क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल, बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। यहाँ पर अपोजिट एंगल बन रहे हैं, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, जो x प्लस y प्लस 40 डिग्री, एक यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, x प्लस y प्लस 40 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो एंगल है उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x लिखेंगे, y की वैल्यू आपको पता है 112 है एंड 40 बराबर होगा 180 डिग्री के। अब यहाँ पर एंगल x और इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150 डिग्री एंड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। एंगल x की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री।
यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू आएगी 28 डिग्री, y की वैल्यू भी फाइंड हो गई, x की वैल्यू। अब यहाँ पर करेंगे z की वैल्यू फाइंड। z की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल z बराबर है एंगल x के, एंगल z बराबर है एंगल x के। ये कैसे बराबर है, इसमें लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है x एंड z। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 28 डिग्री, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 डिग्री। तो यहाँ पर से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंड z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर्टी का ध्यान रखना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। अगर कहीं ट्रायंगल बन रहा है तो उसकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी यूज़ करना है, और यहाँ पर पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी यूज़ करना है, और आप वैल्यू x एंड y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।